नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर विक्रम के डेली अपडेट्स में। अभी हम लोग देख लेते हैं कि जो नया-नया मतलब टियर 3 का रिजल्ट आया है, वो प्रान नंबर उनको जनरेट करना पड़ता है क्योंकि एनपीएस में कंट्रीब्यूशन के लिए एक प्रान नंबर का ज़रूरत पड़ता है और जो-जो नए-नए विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनको भी प्रान नंबर का ज़रूरत पड़ता है। तो प्रान नंबर कैसे जनरेट करेंगे, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और कैसे प्रैक्टिकल वाइज़ में देखेंगे। तो सबसे पहले आप गूगल में जाइए और प्रान जनरेशन सर्च कर लीजिए। वहाँ से प्रान जनरेशन सर्च कर लेंगे तो यहाँ से ईएनपीएस आएगा। आप किसी भी लिंक पे, दोनों में से किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करेंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे? आगे देखते हैं। देखिए इस वेबसाइट पे पहुँचेंगे, प्रोटीन पे। तो यहाँ से देखिए आपको प्रान लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा। प्रान लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन आप ईएनपीएस इसको बोलते हैं। एनपीएस में इन्वेस्टमेंट आपका होता है, एनपीएस का अकाउंट बनता है, तो उसमें प्रान नंबर होता है। ठीक है, नंबर जब जनरेट होगा तब आपका प्रान नंबर दिखेगा, लेकिन यहाँ आपको पूरे प्रोसेस में कहीं प्रान लिखा हुआ नहीं दिखेगा। तो आप यहाँ रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिए, या तो पेज के सबसे नीचे चले जाइए। सबसे नीचे जाएँगे या तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ रेफर होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि सब इंडिविजुअल है। अगर आप जॉब नहीं भी है तो भी आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ से और कॉर्पोरेट वाले यहाँ इससे रजिस्टर होंगे, इंडिविजुअल इससे होंगे और एनआरआई और ओसीएल जो भी हैं वो इससे होंगे। और जो गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप यहाँ से रजिस्टर करेंगे। आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ये वाला खुलेगा फॉर्म। तो इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है और इसमें आपको पैन नंबर डालना है और इसमें आपको मोबाइल नंबर डालना है, इसमें आपको ईमेल डालना है और सब कुछ डाल के आपको बिगिन रजिस्ट्रेशन कर देना है। सब कुछ डाल के आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए आपको क्या दिखेगा कि आपके पैन या आधार में, पैन में जो भी एड्रेस रहेगा वो वाला डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ दिखेगा। तो आपको, अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट में ही कार्यरत हैं, ठीक है? या तो अलॉटमेंट आपका टीचर में हुआ है टियर 3 में, तो अलॉटमेंट अगर उसी डिस्ट्रिक्ट में है तो यस करेंगे, और या तो विशेष शिक्षक उसी वहीं पे हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। आप यस करेंगे, देखिए यस और नो दोनों में फ़र्क है। यस करेंगे तो आपको यहाँ से स्टेट सिलेक्शन का नहीं आएगा, ठीक है? आपको सीधा कैटेगरी और कैटेगरी सिलेक्शन का आएगा कि आप किस तरह के हैं, एम्प्लॉयी हैं, और उसी अनुसार से स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी हैं, यहाँ आएगा। और अगर आपने नो किया तो क्या आएगा आप देख लीजिए। इसमें अगर आपने यहाँ पे नो कर दिया तो आपको आएगा ये आधार वाला ऑप्शन, ठीक है? ऐसे आपको आधार वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक? उसमें आधार नंबर लिखने का आएगा, ठीक है? यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे आधार और सेलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम आधार। अगला पेज में आपको यहाँ दिखेगा कि आपको यहाँ से कैटेगरी, ये स्टेट गवर्नमेंट जिसके आप एम्प्लॉयी हैं वो सेलेक्ट करेंगे और स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट में है, तो ये आप बिहार में हैं। और यहाँ से डीडीओ कोड आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज मिला होगा, नहीं मिला है तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करिए मेरे, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो डीडीओ कोड जैसे डालेंगे तो ये आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, ये लिस्ट आएगा और इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये सारा, ये वाला सारा फॉर्म फिलअप करके आ जाएगा। तो जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है तो मेरा सारा फिलअप किया हुआ आ गया है। देखिए जैसे मुंगेर वाला मेरा, मैंने कोड डाला है तो मुंगेर वाला आ गया है, ठीक है? आगे देखेंगे हम लोग कि यहाँ क्या है कि देखिए यहाँ एक टर्म एंड कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन है और इस पर आप टिक करेंगे। सारा भर देंगे, ये सब तो भरा हुआ आएगा, ये सब भरा हुआ आएगा। यहाँ आपको आधार नंबर भरना है। आधार नंबर भर के आप यहाँ टिक करेंगे। यहाँ टिक करेंगे तो यहाँ टिक नहीं होगा। तो आप समझिए कैसे टिक होगा, ये टर्म एंड कंडीशन जो है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की चीज़ें देखने को आएगी। तो यहाँ आपको एक्सेप्ट के पे क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट करेंगे यहाँ से, उसके बाद आप आगे चले जाएँगे। आगे चले जाएँगे तो यहाँ आपको आएगा, यहाँ से टिक लग गया, आपका एग्रीमेंट हो गया। आप आधार नंबर वगैरह सारा फिल करके रखें। उसके बाद आप क्लिक करेंगे जनरेट ओटीपी। जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे तो आपको एक ओटीपी मिलेगा और ओटीपी आप वैलिडेट करेंगे। उसमें वैलिडेट का ऑप्शन आएगा, वैलिडेट करेंगे तो उसके बाद आपको एक एसीके आईडी जनरेट होगा। एसीके आईडी देखिए इस तरह का जनरेट होगा। मैंने यहाँ जिसका भी है उसका हाइड करके रखा है, तो एसीके आईडी जनरेट होगा और इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं या फोटो खींच लीजिए अपना, आप रख लीजिए। उसके बाद यहाँ से अगर आप कंटिन्यू करेंगे, जैसे कंटिन्यू यहाँ से करेंगे तो आप यहाँ वेरीफाई डिटेल्स पे पहुँचेंगे। आपका डिटेल्स यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे नाम दिखेगा, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, जेंडर दिखेगा और यहाँ पे एड्रेस दिखेगा। यहाँ आपका फोटो दिखेगा और आपको सिग्नेचर यहाँ अपलोड करने का आएगा। और ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, करना क्या है आपको, फादर्स नेम या मदर्स नेम। आपको प्राण जो कार्ड बनेगा आपका एनपीएस वाला,
तो प्रान कार्ड देखिए यहाँ प्रान कार्ड है, प्रान वाला कार्ड जो है वहाँ आपको फादर्स नेम दिखाना है या मदर्स नेम दिखाना है, तो आप किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद श्री या श्रीमती जो भी सेलेक्ट करिए, उसके बाद यहाँ नाम डालिए और यहाँ से हाउ डिड यू हियर अबाउट एनपीएस, एनपीएस के बारे में आपने कहाँ पढ़ा या सुना, तो सारा ऑप्शन अब मिलेगा। आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करिए, वो एक नॉर्मल फीडबैक की तरह है, तो वो फीडबैक लेता है कि मतलब कैसे मतलब इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है। तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ मैरिड अनमैरिड जो भी हैं आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप रेसिडेंशियल स्टेटस सेट करेंगे, वो तो इंडिया ऑलरेडी होगा ही। और उसके बाद यहाँ से ये टिक किया हुआ रहेगा, आप इसको हटाइए मत, क्योंकि आपको साल बाय साल ईमेल पे स्टेटमेंट मिलता रहेगा। उसके बाद आप कन्फर्म करेंगे, कन्फर्म करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो कन्फर्म करने के बाद आपको एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। आपको जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया होगा, जो जाएगा पैसा, तो उसका आपका एक कहाँ-कहाँ कितना रुपया जा रहा है, उसका एक आपको परसेंटेज दिखेगा। 33% एसबीआई पेंशन फंड स्कीम स्टेट गवर्नमेंट में जाएगा, ठीक है। तो इस उसके बाद आपका देखिए एनपीएस ट्रस्ट अकाउंट यूटीआई पेंशन फंड में जाएगा 33%, और उसके बाद 34% एलआईसी फंड में जाएगा, और उसके बाद ऐड बैंक डिटेल्स। तो बैंक डिटेल्स आपको ऐड करना है। देखिए टोटल 100% की अगर बात करेंगे हम लोग, तो 100% यहाँ जोड़िए, 33 66 होता है और 34 आपका 100% हो गया, तो 100% हो गया। उसके बाद बैंक डिटेल्स करेंगे, तो बैंक डिटेल्स में देखिए यहाँ ऑटो का और एक्टिव का दोनों का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन इसमें आप डायरेक्ट जो है, तो इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑटो का। ऑटो और एक्टिव में आप ये कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट आप म्यूचुअल फंड में या तो शेयर मार्केट वाला बहुत सारा ऑप्शन आएगा, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप जो भी सेलेक्ट कीजिए, लेकिन डिफ़ॉल्ट वाले में ही सब लोग रखते हैं और आप भी रखिए, क्योंकि इसमें आपको बार-बार चेंज करना पड़ेगा। तो आप देखिए इसमें परसेंटेज आप घटा बढ़ा नहीं सकते, ये डिफ़ॉल्ट सेट होता है। इसमें आप सोचेंगे कि मैं कम और ज़्यादा कर दूँगा तो वो नहीं होगा, ठीक है। बैंक डिटेल्स आप ऐड कीजिए और नॉमिनी ऐड कीजिए, ये दोनों ज़रूरी है। बैंक डिटेल्स तो ज़रूरी है और नॉमिनी आपको एकदम ज़रूरी है। तो आप देखिए यहाँ आप बैंक डिटेल्स डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे, तो आपका ब्रांच वगैरह आ जाएगा। उसके बाद आप अकाउंट नंबर यहाँ डालेंगे और इसमें करेंगे सेविंग या जो भी आपका टाइप ऑफ अकाउंट है, उसके बाद इसको सेव करेंगे। सेव करके आगे बढ़ेंगे, तो आपको नॉमिनी डिटेल्स में भरना है, नॉमिनी डिटेल्स में जिसको, और एक से ज़्यादा नॉमिनी अगर डालना है तो ऐड अनदर नॉमिनी करके और उसके बाद आप सेव कर देंगे। उसके बाद आप जो भी इन्फॉर्मेशन डालना है आप डाल दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे सेव करके, तो उसके बाद वहाँ से कंटिन्यू करेंगे सब कुछ करके, तो आप दूसरे पेज पे पर्सनल डिटेल्स अकाउंट वाले पेज पे आएँगे, तो आपको यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ माँगा जाएगा। तो प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ भी है आपका वहाँ डाल दें, उसके बाद इंडिया डाल दें, ये कंट्री है, और नेशनैलिटी इंडियन तो है ही। और उसके बाद प्रान नंबर ऑलरेडी अगर आपके पास पहले से है तो यहाँ आप डाल सकते हैं उस प्रान नंबर को। उसके बाद प्रान नंबर यहाँ डाल दिए, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो भी आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसको यहाँ डालेंगे। डिपार्टमेंट डालेंगे, तो डिपार्टमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट हुआ क्योंकि शिक्षा विभाग से संबंधित है। और डेट ऑफ रिटायरमेंट आप जोड़ लीजिए कि आपका 60 साल में रिटायरमेंट होता है, तो आप डेट जोड़ लीजिए किस डेट में आप रिटायर करेंगे। उसके बाद यहाँ एनुअल इनकम रेंज यहाँ सेलेक्ट करेंगे कि 1 लाख से 5 लाख के रेंज में अभी आपका आ जाएगा, तो आप उसमें डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे जो है फटका डिटेल्स। तो फटका डिटेल्स में देखिए ये आपका यहाँ पैन नंबर डाला हुआ आएगा, ठीक है। स्टेट आप डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ भी आप डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, ठीक है। ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिटी डाल दीजिए, जिप कोड डाल दीजिए, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपका बाय डिफ़ॉल्ट होगा। आगे देखिए एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में ये आपका देखिए केवाईसी नंबर यहाँ आपका ऑटोमेटिक दिखेगा, ये मैंने ब्लर करके रखा है, दूसरे का है। और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में सी केवाईसी नंबर भी यहाँ भी आपको मतलब देखने को मिलेगा, और पैन कार्ड का नंबर यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद इसको करके आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको यहाँ प्रोसीड का बटन आएगा। आप नीचे जाएंगे तो प्रोसीड का बटन आएगा, प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ अपॉइंटमेंट लेटर डालना है, ठीक है। तो आप यहाँ जैसे इस तीर पे क्लिक करेंगे तो आपको
अपलोड करने का आएगा। तो अपलोड करने का आएगा तो यहाँ आप देख लीजिए कि 5 एमबी तक यहाँ लिखा हुआ आएगा आपको कि 5 एमबी तक आप अपलोड कर सकते हैं। देखिए इसमें ही एक वेरिएशन है जो बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज करते हैं। क्या कन्फ्यूज करते हैं कि इसमें देखिए आपको कॉल लेटर जो मिलता है, ये ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, 2-3 तरह का मिलता है। आपको औपबंधिक मिलता है, उसके बाद आपको नियोजन लेटर मिलता है। इस तरह कुछ-कुछ 2-3 तरह के मिलते हैं। तो आप देखिए कुछ-कुछ लोग क्या करते हैं कि देखिए आपका जो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर, औपबंधिक लेटर जो भी है, उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद कैंसिल चेक और बैंक पासबुक, इन सबको मिला के एक पीडीएफ बना लीजिए, ठीक है? और पीडीएफ बना के इसमें अपलोड कर दीजिए। देखिए यहाँ अपॉइंटमेंट लेटर लिखा है, ठीक है? या ऑफर लेटर, तो आप ये दोनों अपॉइंटमेंट लेटर भी डालेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और आधार, पैन और कैंसिल चेक और बैंक डिटेल्स मिला के भी डालेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यही लोग कन्फ्यूज कर रहे हैं। और देखिए क्योंकि देखिए ये जो आपका सबमिट होता है, इसके बाद आपका एक्सेप्ट होगा या नहीं, वो स्टेटस पे डिपेंड करेगा आपका। तो आपका स्टेटस जो भी आएगा, जैसा आएगा, जैसे कि मान लीजिए अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा, फिर से कहा जाएगा फिर से आप डालिए सारा डॉक्यूमेंट। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ ज्वाइनिंग लेटर डालिए, जिसको देखिए जिस तरह का सुविधा, अगर आप, मैं ये कहता हूँ कि आप डाल ही दीजिए सारी चीज़ें, आधार नंबर लगा दीजिए उसमें, पैन नंबर लगा दीजिए, कैंसिल चेक लगा दीजिए, उसके बाद और बैंक पासबुक लगा दीजिए। उसके बाद प्रोसीड करिए, प्रोसीड करके आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद आप यहाँ आएँगे, डिक्लेरेशन ऑफ सब्सक्राइबर, यहाँ टिक करेंगे और कन्फर्म करेंगे। आगे टिक करके यहाँ टिक कीजिए और यहाँ कन्फर्म करिए। कन्फर्म करके आगे बढ़ेंगे तो आपको 2 तरह की चीज़ें मिलेंगी, एक ओटीपी ऑथेंटिकेशन और आपको ई-साइन मिलेगा। उसके बाद जैसे देखिए आप ओटीपी ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे, ओटीपी ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, ईमेल और मोबाइल दोनों पे आपका ओटीपी आएगा, उसके बाद एक बार डालिए, उसके बाद कन्फर्म। ई-साइन में आपको बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप इससे निकलिए। इससे आप कंटिन्यू जैसे करेंगे, कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे तो आपको इस तरह का ओटीपी ऑथेंटिकेशन आएगा। तो ओटीपी ऑथेंटिकेशन आएगा तो उसमें आप मोबाइल का ओटीपी डालिए और ईमेल पे जो ओटीपी आया उसके बाद कोई सबमिट वमिट का बटन आपको यहाँ नहीं मिलेगा। डायरेक्ट आपका आगे बढ़ जाएगा और आगे बढ़ के आपका यहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट एनपीएस कंप्लीट, यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, यहाँ आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ देखिए कि इस तरह का डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? यहाँ आपका फोटो मिलेगा और यहाँ आपका नाम मिलेगा, यहाँ आपका फादर्स या मदर्स नेम जो भी आपने यहाँ डाला है वो मिलेगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ देखने को मिलेगा और यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ देखने को मिलेगा, यहाँ हस्बैंड नेम जो भी आपने डाला है वो मेल है या फीमेल है, जो सारा अपना पूरा लंबा पीडीएफ मिलेगा और उसके नीचे आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इसका स्टेटस भी चेक होता है और कुछ दिनों में आपका प्राण जनरेट हो जाता है। तो यहीं तक यह है ये वीडियो, और इस वीडियो को देख के आप जनरेट भी कर सकते हैं। देखिए आपको एक जगह दिक्कत आएगी, आपको एक जगह कहाँ दिक्कत आएगी मैं बता देता हूँ आपको। आपको दिक्कत अगर फेस करने को मिलेगा तो यहाँ ऑफर लेटर, तो यहाँ जो पीडीएफ होता है उसको मर्ज करना। अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं या लैपटॉप से कर रहे हैं तो एक वेबसाइट है आई लव पीडीएफ pdf.com, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, आप अपना आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे आई लव पीडीएफ, तो उसमें आपको सारा मिल जाता है, जेपीजी से पीडीएफ में कन्वर्ट करना और पीडीएफ में आप मर्ज भी कर सकते हैं, क्योंकि जेपीजी में जो है आप एक ही पेज डाल सकते हैं, पीडीएफ में बहुत सारा पेज डाल सकते हैं, क्योंकि 5 एमबी तक जगह दिया है, तो आप पीडीएफ में सारे अपना जो फोटो खींच के अपना कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद या तो स्कैन अगर करवा सकते हैं तो बढ़िया उसमें आएगा रेजोल्यूशन। ऐसे मोबाइल में भी अच्छा ही आता है, आजकल कैमरा भी तो बढ़िया आ गया है, तो आप उस पर भी कर सकते हैं और आप उस वेबसाइट के थ्रू अपना सारा कन्वर्ट कर लीजिए। उसमें एक मर्ज पीडीएफ का आता है, सारा पीडीएफ में कर लीजिए सिंगल पेज में, उसके बाद मर्ज पीडीएफ वाले पे जाइए और उसके बाद सारा पेज एक साथ आप मर्ज कर लीजिए, सारा पेज मिल जाएगा और एक जो आपका 4 पेज 5 पेज का पीडीएफ बन जाएगा। उसके बाद आप साइज देख लीजिए, साइज 5 एमबी से कम होना चाहिए और उसके बाद आप अपलोड कर दीजिए। तो ये रहा प्राण जनरेशन का वीडियो, और अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लमेटिक रखती है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में लिखिए, तो मैं उसके बारे में कुछ सजेस्ट करूँगा या फिर नया आगे वीडियो उसके बारे में बनाऊँगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, क्योंकि सारा अपडेट
आपको सोशल मीडिया के थ्रू ये मिलते रहता है, कुछ न कुछ जो भी अपडेट आता है। तो आप जुड़े हैं मेरे साथ और कंटिन्यू रहें, किसी न किसी टॉपिक पे मेरा वीडियो आते रहता है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।